नमस्कार, मैं हूं भंवर भीम सिंह शेखावत और आप देख रहे हैं थिंक 360। और थिंक 360 का कार्यक्रम मेरी कहानी में हम आपको हर बार ऐसी शख्सियत से मिलाते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर अपना एक मुकाम बनाया है समाज के अंदर, और ना केवल मुकाम बनाया है, समाज के लोगों को प्रेरित किया है और एक दिशा देने की कोशिश की है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ विक्रम सिंह शेखावत हैं, जो टेंडर किंग के संस्थापक और चेयरमैन हैं। शेखावत साहब, स्वागत है आपका। बहुत बहुत नमस्कार। शेखावत साहब का बचपन कैसा बीता? कहाँ से आते हैं आप? सर, मेरा सीकर डिस्ट्रिक्ट में खंडला के पास में केरपुरा गांव है और मेरा बचपन वहीं बीता है। और प्राइमरी स्कूल मैंने गांव से पास की है और बचपन बड़ा हमारा अच्छा बीता। लेकिन हमारे जीवन में मेरी शुरू से सोच थी कि ये हम कुछ करें, तो 8th क्लास के बाद में हमने पढ़ाई छोड़ दी। तो कौन कौन है आपके परिवार के अंदर? छोटा भाई है, बहन है और फादर है। पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी सर मेरे इटली में रहते हैं और वहीं उनका बिजनेस है। इटली में रहते हैं, तो आप इटली नहीं गए? सर, इटली से नहीं गया सर। मेरे को लगा कि 130 करोड़ की जनसंख्या है। हाँ। और ये सब यही कमा के खा रहे हैं, तो अपना देश क्यों छोड़ के जाए। तो मेरी शुरू से ये नीति रही। तो 8वीं पास करने के बाद में आपने फिर क्या किया? 8th क्लास में सर फिर घर वालों ने शादी कर दी। अच्छा। शादी करने के बाद में पारिवारिक आ जाइए वही इसको कैसे अपन चले जीवन में आगे। हाँ। तो हमें लगा कि अब क्या करें, गांव छोड़ना पड़ा हमको। गांव छोड़ के हम जयपुर में। तो उच्च शिक्षा के बारे में नहीं सोचा आपने? सर, शुरू से नहीं सोचा। हमको शुरू से मेरा कुछ अलग करने का प्लान था। भाई, अच्छा। शिक्षा कहीं बाधा नहीं आती। हो सकता है कि अभी कुछ बात करते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत होती है पढ़ाई में, लेकिन आपकी पढ़ाई और इंग्लिश नहीं आना ये आपकी कोई योग्यता और काबिलियत नहीं है, जहाँ तक मेरी सोच है। अच्छा। अगर आप अच्छी इंग्लिश बोल सकते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बड़े बिजनेसमैन बन सकते हो। तो पढ़ाई इतना कोई मेरे लिए मैटर नहीं किया शुरू से। तो कहने का आप ये कहना चाह रहे हैं कि पढ़ाई आपके कामयाबी के अंदर कहीं कोई बाधा नहीं रही? नहीं है सर। अच्छा, फिर आगे क्या रहा सर? सर आगे सर हम 2007 में जयपुर आ गए। 2007 से लेकर 2016 तक मैंने काफ़ी कंपनियों में काम किया है, घूम के फील्ड में काम किया है। किस चीज़ का काम किया सर आपने? सर इलेक्ट्रिकल कंपनी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेती है, उसके अंडर में सुपरवाइजर का काम किया। सुपरवाइजर का काम किया, किसी बड़े ठेकेदार के अंदर आपने काम किया। तो वहाँ ठेकेदारी की बारीकियाँ सीखी? बिल्कुल सर, बारीकियाँ सीखी हम लोगों ने। कितना चुनौतीपूर्ण था ये काम? सर चुनौतीपूर्ण क्या मुश्किलें आती थी आपको? सर मुश्किलें आती थी। सबसे पहले तो जयपुर में हम आए तो एक ग्रामीण परिवेश से थे, तो हमारे ये समझ में नहीं आया कि जयपुर में यहाँ की जो चकाचौंध देख के गांव से हम बिल्कुल घबरा गए। 2-3 साल तो हमारे समझ में नहीं आया कि इस चकाचौंध में हम रह कैसे पाएंगे। लेकिन धीरे धीरे हम लोग यहाँ पे सेट हो गए और उसे बारीकियाँ सीखने के बाद में हमारे को समझ में आया कि इतना कोई बड़ा चीज़ नहीं है। जैसे मेरे साथ थे काफ़ी बड़े इंजीनियर्स थे, तो सर वो इंजीनियर क्या होते थे, अपने 10 से 5 का काम करते थे। अच्छा। उनके दिमाग में थी कि हम इंजीनियर हैं, लेकिन हमारे दिमाग में क्यों सर अभी इंजीनियर नौकरी मांगने जाएगा तो सर कोई भी कंपनी उसको नौकरी दे देती है। जैसे मैं आज जाऊँ कहीं नौकरी मांगने, हमें कोई नौकरी नहीं देगा, वो 8वीं पास देगा, यार क्या करेगा उसे निकालो। तो हमारी के आप मान सकते हमारी नीड थी कि हमें कुछ नहीं आता तो हमें सीखना पड़ेगा। तो ये आप मानो कि हमारी पढ़ाई नहीं होने की वजह से हमने ज़्यादा सीख पाए, क्योंकि अगर हमारी को काबिलियत सीखनी है तो पढ़ाई सर की नहीं हमने, तो पढ़ाई नहीं की तो कोई रखेगा नहीं। तो हमको क्या किया, वो हमने काम सीखा, ठेकेदारी वाला। तो सिर्फ काम को सीखेंगे तो पढ़ाई कौन पूछेगा। क्या क्या होता है ठेकेदारी काम? ठेकेदारी में सर बहुत से रोड्स के काम होते हैं, इलेक्ट्रिकल के होते हैं, पानी के सर बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, 5-7 करोड़ प्रोजेक्ट आते हैं सर। अच्छा, उन प्रोजेक्ट में क्या क्या होता है? सर प्रोजेक्ट में सबसे पहले सर सरकार जो भी होती है एक टेंडर इन्वाइट करती है। जैसे मान लो स्टेट गवर्नमेंट है, उसको कोई रोड बनाना है, उसके लिए सरकार एक टेंडर निकालती है। हाँ। तो टेंडर निकाले बाद अपने साइट पे निकालती है, तो वहाँ तक वो लोग पहुँच नहीं पाते हैं। जैसे मान लो अपन बात करें जयपुर में एक टेंडर निकलता है, उसमें 2 से 3 लोग पार्टिसिपेट कर पाते हैं। सर इसकी सबसे बड़ी दिक्कत है कि लोगों को पता नहीं चलता है। वहाँ पे टेंडर निकलता है, गुपचुप से टेंडर भरा जाता है और लोगों को पता नहीं चलता है। तो आपने वो टेंडर उन कंपनियों के अंदर काम किया, काम की बारीकियाँ सीखी, तो आपके अंदर मन में एक विचार आया कि मैं भी एक अपनी कंपनी बनूँ? 2016 में है सर विचार। 16 के अंदर विचार आया। जब आप क्या सोच के विचार आया? सर विचार सोच के है कि इतना बड़ा समुद्र है, गिने चुने लोग काम कर रहे हैं, तो मेरे को लग रहा है यहाँ पे बहुत लोगों की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अच्छा। तो हमने इसको बनाया 2018 से लेके 20 तक हमने इसकी पूरी स्टडी की। अच्छा। 3 लोगों की टीम लगी हमारी, इसकी पूरी स्टडी की। इंडिया के अंदर 30,000 साइट्स, उनका डेटा लेना। हाँ। पूरी हमने IT टीम बनाई और हम लोगों ने इस तरह से फिल्टर किया। आज एक क्लिक पे टेंडर किंग से एक क्लिक पे आपको कोई भी टेंडर आपको प्रोवाइड कर दे, पूरे इंडिया लेवल का। तो आपके अंदर कैसे विचार आया कि आप एक कंपनी खोलें टेंडर किंग के नाम से? और आपके बारे में या आपकी जो कंपनी है वो आप ऐसा दावा करते हैं कि हिंदुस्तान की एक सबसे पहली कंपनी है। हाँ सर, सबसे पहली जिसने ऑनलाइन टेंडर का काम शुरुआत किया। कैसे
शुरुआत की इसकी आपने? सर शुरुआत ये से की कि जैसे कोई भी सर सबसे बड़ी तो क्या है, सब कोई भी कॉन्ट्रैक्टर है उसके सामने एक समस्या आती है। कितने लोग बाग जुड़े आपके इससे? शुरुआत में कैसे शुरुआत जुड़े? में सर शुरुआत कैसे किया आपने शुरुआत से टेंडर 10 से 15 लोग जुड़े हम लोगों से। अच्छा, वो सब आपके साथ काम करने वाले थे? साथ काम करने वाले थे और फिर धीरे धीरे उनके सहयोग से जुड़ता गया और आज सर हमारा विश्वास बनता गया 2 साल के अंदर अच्छा, 1.5 लाख लोग हमसे जुड़े हुए हैं। अभी 1.5 लाख रुपए आज आज के अंदर आपके 1.5 लाख कर्मचारी हैं सारे? नहीं, कर्मचारी से 200 हैं। कर्मचारी 200 हैं, लेकिन आपने जो शुरुआत की वो 10-15 लोगों ने एक टीम बनाई और टीम बनाकर ये विचार किया कि हमें एक कंपनी बनानी चाहिए हाँ, जो टेंडर का काम करे। और टेंडर का काम भी आपने इस तरीके से किया कि एक प्लेट मंच बना दिया जहाँ पे सभी लोगों को जोड़ लिया आपने, सभी लोगों को जो ठेकेदारी का काम करते बिल्कुल हैं। सर, ठेकेदार का जो काम करता है उसके साथ बहुत सारी समस्या आती है। जैसे अभी मैं बात करूं, इंडिया के अंदर 20,000 गवर्नमेंट साइट है, तो एक आदमी हर तो साइट आपने ये ऐप बनाया क्या सर? ऐप और वेबसाइट दोनों सर। ऐप और वेबसाइट दोनों है टेंडर किंग? टेंडर किंग। अच्छा, तो सर आप जैसे ही हमारे ऐप या वेबसाइट पे जाएंगे, वो जो जिसका इंटरेस्ट है, जो जिससे संबंधित काम करता है, तो उस पर आपका एक वर्ड डाल देगा, जैसे रोड्स डाल देगा, इलेक्ट्रिकल डाल देगा, तो उससे संबंधित पूरे इंडिया के टेंडर आ जाएंगे सर। अच्छा, जैसे आप रोड का काम करते हो, रोड डालोगे तो पूरे इंडिया के टेंडर आ कितनी जाएंगे। मेहनत लगी आपको पूरे हिंदुस्तान के टेंडर को एक साथ इकट्ठा ये सर करने आईटी का में? जमाना है, तो अब 40 लोगों की टीम हमारी 40 तो ये डेली सुबह से डाटा कलेक्शन करके हमारे टेंडर किंग पे डालती है। टेंडर किंग सर क्या करता है कि पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर वाइज एक उनका प्रोफाइल बना देता है, उससे संबंधित उसको टेंडर देता है। जो रोड का काम करता है, रोड का टेंडर, इलेक्ट्रिकल का, उनका वही प्रोफाइल आता है। तो हिंदुस्तान में इतने टेंडर निकलते हैं, सरकारी गैर सरकारी, हाँ सर, तो आप उन सभी जगह पहुंचते हैं? सभी साइट, सारी वेबसाइटों सारी वेबसाइट पहुंच कर डाटा फिल्टर करके देते हैं। ये आपकी टीम करती है? सर हमारी टीम करती है। अच्छा, फिर इसका फिर कैसे करते हैं आगे आप? तो सर सर इसको आगे आप सर्कुलेट करते सर्कुलेट कर देते हैं, हैं। वो आपने फिर अलग अलग बना फिल्टर्स लगा रखे रखे फिल्टर्स लगा जैसे रखे हैं? किसी कंपनी के 10 करोड़ का काम करने के बजाय किसी का 20 करोड़ का, किसी का 100 करोड़, 100 करोड़ वाला जेवी लेता है, उसको हम जेवी प्रोवाइड करा देते हैं। जॉइंट वेंचर होता है उसमें, जो बड़ा टेंडर लेने के लिए पार्टिसिपेट करता है, उसकी भी हम मदद करते हैं। और टेंडर निकलने के बाद ही हमारे से बीओक्यू एनालिसिस, डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन करना, डीएसए बनाना, लाइसेंस, एवरीथिंग सारा काम उसके लिए हम करके देते हैं। अच्छा, एक मैंने सुना कि आपने कई लोगों को जो यूथ थे उनको ठेकेदारी का काम सिखाया, इसके साथ जोड़ा। कितने लोग बाग इस तरीके? सर करीब हमने जनवरी 2022 से दिसंबर तक हमने 400 नए कॉन्ट्रैक्टर्स बनाए हैं। 400 नए कॉन्ट्रैक्टर्स आपने खुद ने जोड़े हैं? कैसे शुरुआत करता है एक नया कॉन्ट्रैक्टर? जो नया हुआ है आज के ज़माने से, क्या हर आदमी भाग दौड़ नौकरी में लगा हुआ है जी। भाई, अपन पढ़ के नौकरी करे सर। जैसे नौकरी आज माने कोई भर्ती निकलती है 8,000 और 8 लोग लगाते हैं, लेकिन अपन उसके सब पीछे भगते रहते हैं। तो मेरा कहना नए युवाओं को ये कहना है कि अगर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करना, तो टेंडर किंग आपकी पूरी मदद करेगा आपके सहयोग अनुसार। जैसे मान लो आपकी कैपेसिटी 5 लाख के काम करने की है, तो हम आपको 5 लाख का ही टेंडर भरवाएंगे। उस टेंडर को एक बार आप कर लोगे ना, तो आप उसको पार्टिसिपेट करके और भी आगे अपने जीवन में आगे जा सकते हो और आप आगे बढ़ सकते हो। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर का काम आप हमारे से सीख सकते हो। और क्या क्या मदद करता है? जैसे एक आदमी आया जो नौजवान है और उसके पास कोई रोजगार नहीं है और वो टेंडर किंग से कनेक्ट होता है, तो आप एक नए आदमी को कैसे मदद कर पाते हैं? क्या उसको ठेकेदारी का काम सिखाते हैं? बिल्कुल सर। या उसको मदद करते हैं ठेकेदारी का लाइसेंस? इसके लिए कई तरह के लाइसेंसों की भी जरूरत पड़ती है। बिल्कुल सर, हम टेंडर किंग्स को वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता दोनों प्रोवाइड करते हैं सर। अच्छा, तो वो तकनीकी और वित्तीय सहायता तक तो ठीक है, लेकिन वो एक कॉन्ट्रैक्टर होता नहीं है बेसिकली। वो एक यूथ होता है जो बेरोजगार होता है और आपसे कनेक्ट होता है, तो उसे ठेकेदारी के टिप्स भी देते हैं आप उसे? बिल्कुल सर, टिप्स देते हैं। उसको सिखाया जाता है कि जैसे मान लो कि उसको बिल्डिंग का है, रोड्स का काम करना, उसको पहले पूरा प्रारूप दिखा देते हैं हम लोग कि आपका ये स्टेप पे काम होगा, ये उसका पूरा एक स्ट्रक्चर बना के उसको पूरा गाइड करते हैं हम लोग। उसको आप तैयार करते हैं? उसको तैयार करते हैं, उसके बाद ही उसको लाइसेंस बनवा के देते हैं, उसके उस काम को आगे बढ़ाते हैं। उस लाइसेंस बनवाने में भी आप मदद करते हैं? बिल्कुल मदद करते हैं। कितनी जटिलताएं आती है लाइसेंस बनवाने में? सर लाइसेंस बनाने में जटिलता आती है, लेकिन हम उसकी पूरी मदद कर देते हैं। उसको जो वायरमैन, सुपरवाइजर, जो डॉक्यूमेंट है, पूरी फॉर्मेलिटी कर देते हैं। तो उसको एक जब वो ठेकेदारी का काम करता है तो उसके टीम में मदद करते हैं आप? बिल्कुल सर, टीम में मदद करते हैं। उसको जो मटेरियल खरीदना होता है उसके लिए हम फंडिंग भी देते हैं सर। अच्छा, आप वित्तीय सहायता भी उसको? जैसे मान लो किसी को काम मिल गया, उसके पास पेमेंट नहीं है, तो उसको मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए उसको फंडिंग दे देते हैं। आप फंडिंग देते हैं? फिर उसको वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में मदद करते हैं, पूरी तरीके से मदद करते हैं? अच्छा, जैसे कोई बड़ा ठेकेदार है या बड़ी कंपनी है जो बड़ा ठेकेदार है, वो बड़ा ठेका लेता है ना, तो छोटे ठेकेदारों को कैसे पार्टिसिपेट कराते हैं उसके अंदर? छोटे ठेकेदार जैसे आप बिल्कुल अच्छी बात है। इससे सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, अभी जो बड़े ठेकेदार हैं
वो आगे से बड़े होते हैं, छोटे का छोटा ठेकेदार होता है। तो उसमें टेंडर में सर क्या होता है, जो 50 करोड़ से ऊपर का टेंडर से जॉइंट वेंचर होता है। जॉइंट वेंचर, तो हम तकनीकी और वित्तीय सहायता दोनों को मिलाकर उस टेंडर को पार्टिसिपेट करा देते हैं छोटे अच्छा। ठेकेदार से। कई बड़े- मतलब उसके अंदर और छोटे छोटे ठेकेदार हाँ, कनेक्ट उनका होते समूह हैं, बना के जॉइंट वेंचर समूह बना देते हैं आप, हाँ, उन समूह को बना के पूरा टेंडर पार्टिसिपेट करा देते हैं, पार्टिसिपेट करा देते हैं। तो एक तरीके से कई लोग आप मिलकर एक बड़ा पूरा टेंडर टेंडर प्राप्त कर सकते प्राप्त करते हैं। अच्छा, यूथ के लिए क्या संदेश है आपका, क्या कहना चाहते हैं यूथ के लिए? हैं। यूथ के लिए संदेश है कि ये आप सबसे पहले अपने आप को प्रिपेयर करें, और अगर जीवन में आपने नए यूथ ने सोचा है कि मैं कर सकता हूँ सर, बिल्कुल वो कर सकता है। और कोई भी यूथ ऐसा नहीं है कि अगर जीवन से ठान लिया वो नहीं कर सके। जो दर्शक ये कार्यक्रम देख रहा है, अगर वो इस कार्यक्रम के माध्यम से अगर उसको ये सूचना मिलती है तो क्या आप उसकी मदद करेंगे? बिल्कुल सर, हम टेंडर किंग्स हमेशा 24 घंटे हम नए उद्यमियों को और नए रोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनवा के हमेशा तैयार रहते हैं सर हम लोग। वित्तीय सहायता के अलावा तकनीकी सहायता भी आप उसे मुहैया हाँ, कराते हैं? सहायता भी कराते हैं हम लोग। कहो साहब, आपने एक फौज खड़ी की नए ठेकेदारों की, इसको लेके आपको कोई चुनौती आई? बिल्कुल सर, आप कोई भी आज के ज़माने में कोई भी काम करेंगे तो सुनिए तो सर आपको जरूर मिलेगी। क्योंकि एक मानना है, एक अवधारणा है लोगों के अंदर कि कोई नया आदमी इसके अंदर जाता है तो वो एंट्री इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि वहाँ एक कुछ लोग बाग पहले से ही स्थापित हैं या पीढ़ी दर पीढ़ी वो ठेके का काम करते आ रहे हैं। तो क्या चुनौतियाँ रही आपके सामने? बिल्कुल सर, चुनौतियाँ रही, लेकिन आज के ज़माने में सर सारा काम ट्रांसपेरेंसी से है। तो चुनौतियाँ जैसे सर हो सकता है कुछ समय के लिए उसको बुरा लगेगा, लेकिन जैसे सर बड़े जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको चुनौतियाँ सामने इसलिए करें, जैसे नए कॉन्ट्रैक्टर उसका तो काम छीन रहे हैं ना साहब आप, नहीं, उसका काम उसकी जगह दूसरा काम में आ रहा है। नहीं, वो नहीं तो सर, पीढ़ियों दर हम- पीढ़ी वो काम नहीं सर, करते आ नहीं, रहा था। हम किसी का काम नहीं छीन रहे हैं। जैसे सरकार ने, सर मैं आपको छोटी जानकारी दूंगा, सरकार ने निकाला है कोई 100 करोड़ का टेंडर, उसमें सर रेट जिसकी कम आएगी उसको टेंडर मिलेगा ना सर। वो सर पहले क्या करते थे, पुल बना के काम कर लेते थे, तो 2 लोग तो ये टेंडर डाल, ये टेंडर डाल, तो टेंडर किंग से ट्रांसपेरेंसी खत्म कर दी, तो वहाँ पे 4 लोग आ गए, जिसकी रेट कम है सर उसको टेंडर मिलेगा, आप डाल सकते हो तो आपको टेंडर मिलेगा। ये ट्रांसपेरेंसी जो आप लेके आए हैं हाँ। इस वेबसाइट के माध्यम से या इस ऐप के माध्यम से, ये कहीं चुनौती तो नहीं बनी आपके लिए? बिल्कुल सर, हमारे लिए आज भी चुनौती है और इस चुनौती को हम स्वीकार करते हैं। और सर जैसे सरकार सर किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। आप सर कुछ समय के लिए हो सकता है कि जो बड़े कॉन्ट्रैक्टर है सर, अभी आप पिछले 2 साल में मैंने कम से कम 36 करोड़ टेंडर लोगों को जेबी दिला के दिलाए, जो यहाँ पे पिछले 25 साल से काम कर रहे हैं, उनको सर यहाँ से छोड़ना पड़ा और हम नए कॉन्ट्रैक्टर हम लेके आए। क्यों लेके आए सर? सरकार के साथ वो 200 करोड़ का उस रेट में काम कर रहे थे, वही हमारे ठेकेदार 150 करोड़ में काम कर रहे हैं। क्योंकि सर जैसे अब नया कॉन्ट्रैक्टर आएगा सर, उसके पास इस तरह फेस की जरूरत नहीं है। आप जैसे पुराना कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो सर एक मर्सिडीज से जाएगा, एक हमारा न्यू बाइक से जाएगा, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन खर्चा सर का वही ज़्यादा है। और सर एक नए युवा का आप एक बिल्डिंग का काम दोगे 10 लाख की बनाने का, तो या उसको 10 लाख में कर देगा, और वही काम सर बड़े कॉन्ट्रैक्टर को 20 लाख में करेगा, तो सर ट्रांसपोर्टेशन कम कम हुई ना, उसको नहीं जमेगी। तो सर सरकार तो उसका कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि सरकार तो उसको काम कराना जो रेट कम डालेगा, तो सर उसको स्वीकार करना पड़ता है। जो बड़ा कॉन्ट्रैक्टर हैं या तो स्वीकार करेंगे या उनके बराबर में आके काम करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और बताओ शेखावत साहब मुझे कि हिंदुस्तान के अलावा टेंडर किंग क्या बाहर भी काम करते बिल्कुल हैं? सर, ग्लोबल है हमारा टेंडर की। ग्लोबल कहाँ, किन किन देशों में? नेपाल, भूटान, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका में सर हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं। हमने वहाँ भी जॉइंट वेंचर से काफ़ी टेंडर वहाँ भी लोगों को ठेके दिलाए आपने? हाँ बिल्कुल सर, ठेके दिलाए हमने। अच्छा, क्या विजन है सर विजन है ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना, हमारा विजन है। हम ये चाहते हैं कि जो बड़ी कंपनियां हैं जो आज 5,000 करोड़ के काम कर रहे हैं, तो हम सोचते हैं उसको काम को 500 लोग युवाएं करें, उसको डिवाइडेशन से हम लोग काम कराएं। तो ये हमारा टेंडर किंग का विजन है, ज़्यादा से ज़्यादा युवा हमारे से जुड़े और इस ट्रांसपेरेंसी को समझे, इसको काम करें। सर एक जेम पोर्टल होता है सरकार का, नरेंद्र मोदी ने एक जेम पोर्टल निकाला है, वहाँ पे सर एक कील भी जेम पोर्टल से आती है सर टेंडर में। जेम एक पोर्टल है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ई प्रोक, नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल सर इसे साफ कर लेके उसको एक बॉक्स खरीदना सरकार को 10,000 रुपये सामान, तो भी जेम्स के सर खरीदा, इतना ट्रांसपेरेंसी हो गया। वो पहले वाला जमाना नहीं कि कोटेशन डाल दिया ले लिया, बिल्कुल सर ट्रांसपेरेंसी काम हो गया। हम जेम के लिए हम लोगों को ट्रेंड करते हैं, जैसे मान लो कोई युवा कुछ बना रहा है, अपने सरकार के साथ उसको अपने प्रोडक्ट को टाइप करे और जेम के माध्यम से आरएमई वगैरह तो सबको सप्लाई कर सकता है। सर आप कोई भी आइटम बनाइए, हमारे जेम के माध्यम से जुड़िए और जेम के माध्यम से सरकार को डायरेक्ट सप्लाई कर सकते हैं आप। तो अपना आईपीओ कब तक लाना चाहते हैं? 2024-25 में सर पूरा प्लानिंग है हमारा, पूरा विचार है कि पूरा आप विचार, अपना बिल्कुल, आईपीओ लेके बिल्कुल। आएंगे। ये थे हमारे साथ विक्रम सिंह शेखावत। इन्होंने आज एक हमें बताया, दर्शकों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और विशेषकर से युवाओं के लिए
जिन युवाओं ने पढ़ाई नहीं की, लेकिन आपने ये सिद्ध करके बताया कि मैं केवल 8वीं पास हूँ और 8वीं पास होने के बावजूद मैंने अपनी पढ़ाई को लेके अपने जीवन के अंदर कभी बाधा नहीं आने दी और अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पे आज एक मुकाम बनाया। आपके साथ कम से कम 200 से 250 लोग बाग कर्मचारी के रूप में काम करते हैं और इसी से इतने ही लोग बाग दूसरे रूप से जुड़े हुए हैं ठेकेदारी से, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर, ना केवल हिंदुस्तान में, इसके अलावा हिंदुस्तान के अलावा बाहर भी, चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, सभी लोगों को आप ठेके दिलाने में मदद करते हैं, टेंडर दिलाने में मदद करते हैं और वित्तीय सहायता के साथ तकनीकी सहायता भी मुहैया कराते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।